ये 9th क्लास ये एक रेडियम था, इसी का ग्रुप सेकंड ए का जो मेंबर था। तो रेडियम जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड, ठीक है। इट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड से RAY रे से निकला है, और रे का मतलब ये होता है शुआ, ठीक है। जैसे कि रेज होती हैं, एक्स रेज वगैरह होती हैं, ये जो रेडियम है इट इज़ ऑल्सो एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इट जस्ट यूज इन द एटॉमिक पावर प्लांट्स फॉर डिफरेंट टेक्निक्स एंड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ये रेडियम है। इसके अलावा इसमें जो आ जाते हैं जी, इनमें रेडियो एक्टिविटी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 9th क्लास स्टार्ट करना है जी सोडियम का डीपली टॉपिक। सोडियम है क्या? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सोडियम की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और सोडियम का साथ हमने यूजेस भी स्टडी करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सोडियम। The symbol of sodium is Na. Its atomic number is 11 and its mass number is 23. ये इसका mass number है और 11 उसका atomic number है, ठीक है। It belongs to group first A. It belongs to group first A. Group first A से ये belong करता है। ग्रुप फर्स्ट में बिलोंग करने के बाद अगर देखा जाए सोडियम का इंट्रोडक्शन, तो सोडियम जो है इट इज़ सोडियम ये पाया जाता है अल्कली मेटल में। इट इज़ प्रेजेंट इन द अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप फर्स्ट ए में ये पाया जाता है। इसका हमारे पास जो होती है सोडियम, इट इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि यू कैन कट इट विद द नाइफ। मोर ओवर दे हैव, इसकी डेंसिटी भी लो होती है। सोडियम की बात हो रही है, उस दिन भी शायद मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सोडियम की डेंसिटी लो होती है। दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। अब जब ये वाटर की सरफेस पे इसको रखते हैं तो इट कैच फायर। इट आल्सो कैच फायर व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्यों? उस दिन इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, ये सोडियम मेटल है, इसको मैंने रखा वाटर की सरफेस के ऊपर, तो 9th क्लास बन गया था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में लिबरेट हुई थी हाइड्रोजन गैस, और साथ में इवॉल्व हुई थी बहुत ज़्यादा हीट। दैट्स व्हाई इट कैच फायर, अंडरस्टैंड। तो ये है जी आपके पास जो सोडियम होता है, ये केमिकल सिंथेसिस वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी अकरिंग इन द लार्ज अमाउंट्स इन बोथ वाटर एंड आल्सो। इसके अलावा इसके डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं, हम इसको सोडियम वेपर लैंप्स वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नौ अगर मैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन है किसका? सोडियम का। उसमें आप उसका सिंबल लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, मैस नंबर लिख सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है, सॉफ्ट मेटल है, कैन कट बी विद नाइफ, लो डेंसिटी है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बारी आ जाती है जी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। किसकी? सोडियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोडियम। सोडियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में 9th क्लास यू विल सी ओनली स्टेट, कलर, ऑडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी ETC, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी इसकी सॉफ्टनेस। It is so much soft metal that can be cut with the knife. Too much soft, बहुत ही नरम होता है, आप इसको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। मोर ओवर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अभी आपको जैसे मैंने बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? बिकॉज इट हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 9th क्लास, वो होता है 880 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इसकी अगर मैं अपीयरेंस देखूं, अपीयरेंस मीन स्टेट यानी कि सॉरी ज़ाहिरी शक्ल उसमें ये कैसा होता है, तो इट इज़ आता है वाइट सॉलिड। कौन सी स्टेट में पाया जाता है? वाइट सॉलिड की स्टेट में पाया जा सकता है। डेंसिटी की अगर वाइट सॉलिड होता है ये, इसकी डेंसिटी लो होती है। लो होने की इसका आ जाता है 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। सो इट हैज़ लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये बहुत ही लाइटर होता है और ये मेलिएबल होता है। जारी बात है, मेटल है तो मेटल इज़ मेलिएबल।
मेटल क्या है आपके पास साइंस क्लास? मेलिएबल है, ठीक है। मेटल्स आर मेलिएबल, और मेलिएबल का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स। आप इनको शीट्स एंड वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेलिएबल है, इट इज़ मेलिएबल। जाहिर बात है मेटल की प्रॉपर्टी आ गई है। सोडियम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम इज़ अ मेटल। सोडियम क्या है? मेटल है, तो मेलिएबल है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर, ठीक है। आप इससे शीट्स एंड वायर्स वगैरह बना सकते हैं, ड्रॉन इनटू शीट एंड वायर, ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है जी हमारे पास, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डक्टाइल भी है, और इससे कंडक्टिविटी हो सकती है। कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है नाइन सास? कंडक्टिविटी का मीनिंग है जिनमें से करंट पास हो सके, जिसमें से क्या पास हो सके? करंट पास हो सके, विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू देम, बिकॉज मेटल्स हैं, और ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे कैन कंडक्ट, इनमें से कंडक्ट हो सकता है बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनमें रीज़न क्या है? करंट पास होने की रीज़न क्या है? करंट पास होने की रीज़न एक ही है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम है नाइन्थ क्लास, ये आप लोगों ने लिखना है कॉपी के ऊपर। सोडियम का इंट्रोडक्शन भी लिखना है, सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने लिखनी है, और जो इंट्रोडक्शन मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप 2 सेकेंड डे का करवाया वो आप लोगों ने कॉपी पे लिखना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू नॉन बॉयज़।